Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमेशा पीएनसी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 balls of different colors can be distributed amongst 3 students such that each student gets at least 1 ball। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के या फिर इस तरह के कई क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेथड बताने वाला हूँ, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला। अगर आपको ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पे मैंने ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो देख सकते हैं। सेकेंड मेथड है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नॉट फुल्ली। ठीक है, ओके तो ये दोनों मेथड से हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड दोनों मेथड से आपको सेम एंड करेक्ट आंसर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मेथड बहुत ही आसान है, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपके पास 5 डिफरेंट कलर के बॉल्स है और आपको इन्हें बांटना है सच दैट 3 स्टूडेंट्स में से कोई भी बच्चा विदाउट बॉल घर ना जाए। तो आप क्या करेंगे? तो आप ये सोच सकते हैं कि 2 बच्चों को 2 बॉल्स दे दिए, ठीक है, और एक बच्चे को 1 बॉल दे दिया। तो आप देख पा रहे हो कि हर बच्चे के पास कम से कम 1 बॉल है। तो यहाँ पे आपने ग्रुपिंग कर दिया, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो ग्रुपिंग का सिंपल फंडा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो आपने ग्रुपिंग कैसे किया? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 बॉल्स को 2 2 1 के ग्रुप में बांटना है, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे आपका काम फिनिश नहीं होता, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है जिनका साइज सेम है। तो 2 ग्रुप्स का साइज सेम होने के कारण आपको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ता है। अगर सपोज 3 ग्रुप का साइज सेम होता तो मैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करता, 4 ग्रुप्स का साइज सेम होता तो मैं डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करता एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने ग्रुपिंग तो कर दिया है, अभी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं। सपोज आपने 2 बॉल्स 1 बॉल्स ऐसा ग्रुपिंग करके रखा, फिर आपके सामने 3 बच्चे आए। अभी आपको सोचना है पहला बंडल किसको दूँ, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, बराबर। सो इनटू 3, पहला बंडल बांट दिया किसी एक बच्चे को, फिर दूसरा बंडल किसे दूँ, तो आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो इनटू 2। चलो दूसरा बंडल भी बांट दिया, फिर तीसरा बंडल बांटने के लिए आपके सामने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचेगा जो कि ये बच्चा रहेगा, इसलिए इनटू 1। समझ गए? तो हमने पहले क्या किया बेटा, ग्रुपिंग किया और उसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। ग्रुपिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो 2 ग्रुप्स का साइज सेम रहेगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 3 ग्रुप का साइज सेम होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। ये 3 गुच्छे हमें 3 बच्चों में बांटने थे, इसलिए 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर जिसको सोफेस्टिकेटेड वे में 3 फैक्टोरियल भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120, 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 विल बी 8। तो 4 2 ज़ा 8, 4 30 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, सो 30 इंटू 3 90 वेज है। तो 2 2 1 के गुच्छे में अगर बॉल्स आपको बांटने हैं तो 90 वेज है। बट देयर कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी कि आपके पास 5 बॉल्स है, आपने किसी एक बच्चे को 3 बॉल्स दे दिए, एक बच्चे को 1 बॉल और एक बच्चे को 1 बॉल। तो इसके भी आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहली चीज़, आपके सामने 5 बॉल्स है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी आप देखिएगा 2 गुच्छों का साइज सेम है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे भी सेम फंडा है, 3 गुच्छे हैं, 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो आपको इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया और यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो यह आएगा 120 अपॉन 2, बिकॉज 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है।
तो ये आ गए 60 वेज। तो 3 1 1 का गुच्छा बांटने के 60 वेज है और 2 2 1 का गुच्छा बांटने के 90 वेज है। यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटीज हमें सूझ नहीं रही। 2 2 1 एक पॉसिबिलिटी है और 3 1 1 एक पॉसिबिलिटी है, ये छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2 2 1 करो या 1 2 2 करो या 1 1 2 करो। सिमिलरली 3 1 1 करो, 1 1 3 करो, 1 3 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अंत में डिस्ट्रीब्यूशन होना ही है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए सच दैट हर बच्चे को एटलीस्ट 1 बॉल मिले। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 90 + 60 विच इज इक्वल टू 150 वेज। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हर बच्चे को 1 बॉल मिल रहा है कम से कम। तो ये हो गया अपना पहला मेथड, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कतई आसान और बहुत बढ़िया है। नाउ लेट अस सी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी बहुत बढ़िया है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा और आपको समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे वर्कआउट करता है। आपके सामने 5 अलग अलग कलर्स की बॉल है, तो मैं ये यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे कीड़े करने में बड़ा मज़ा आता है। तो 5 बॉल्स बना लिए और हम अभी 3 बच्चे भी बना देते हैं। यह पहला बच्चा, यह दूसरा बच्चा, यह तीसरा बच्चा। तो बच्चा आपके पास आया है, आपको बॉल बांटने हैं। तो आप इमेजिन करो कि पहले बच्चे को आप ये बॉल दे सकते हो, ये बॉल दे सकते हो, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, कोई भी बॉल दे सकते हो। या फिर ऐसे सोचो, ये जो बॉल्स है ये 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो पहला बॉल 3 में से किसी भी बच्चे के पास जा सकता है, दूसरा बॉल 3 में से किसी भी बच्चे के पास जा सकता है, तीसरा भी 3 पॉसिबिलिटीज़, चौथे के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़, पाँचवें के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़। तो पहले बॉल के लिए 3 पॉसिबिलिटी, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पाँचवें के लिए 3, यानी टोटल पॉसिबिलिटी बेटा हो गया 3/5। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3/5 पॉसिबिलिटीज़ हो गया। बट ये 3/5 में है ना, ऐसी भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आती है जहाँ पे किसी एक बच्चे को बॉल्स मिलते ही नहीं या फिर किसी 2 बच्चे को बॉल्स मिलते ही नहीं। ठीक है, अभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सिंपल फॉर्मूला जो है मैं वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, नॉट द होल कॉन्सेप्ट। तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि 3/5 कैसे लिखना है बेटा। कैसे लिखना है कि ये पहला बॉल 3 बच्चों को दिया जा सकता है, 3 में से किसी भी एक बच्चे को, दूसरा 3 में से किसी भी एक बच्चे को, ऐसा सबके लिए 3/5। बट ये 3/5 पॉसिबिलिटीज़ जो है उसमें ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जिसमें एक बच्चे को या फिर 2 बच्चे को बॉल्स ना मिले। तो मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -3C1। तो मैंने 3 में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट किया, उसको बॉल्स ही नहीं दिए। ठीक है, तो उसको कट कर देते हैं बेटा। अभी ये बॉल जो है कितने बच्चों के पास जा सकता है? 2 बच्चों के पास जा सकता है। ये बॉल भी 2 बच्चों के पास जा सकता है, ये बॉल भी 2 बच्चों के पास जा सकता है, ये भी 2 बच्चों के पास और ये भी 2 बच्चों के पास। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई बेटा? 2/5 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। बट जब हम ऐसा सोचते हैं कि एक बच्चे को हमने बॉल्स दिए ही नहीं और बाकी 2 बच्चों में बांट दिए, तब ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आती है कि ये पांचों के पांचों बॉल्स जो है वो किसी एक ही बच्चे को चले जाए। तो हमने तो पॉसिबिलिटी कौन सी कंसिडर की थी कि कोई एक बच्चे को ही बॉल्स ना मिले और बाकी 2 को मिल जाए। बट उसमें गड़बड़ हो गया ना बेटा। गड़बड़ क्या हो गया कि ये 2 बच्चों में जब मैं बॉल्स बांट रहा था तो कभी कभी ये जो बॉल्स थी ये किसी एक ही बच्चे को मिल गई। समझ रहे हो, ये किसी एक ही बच्चे को मिल गई। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, 3C1 हो गया ना, तो आप 3C2 सिलेक्ट करो ताकि आप 2 बच्चे सिलेक्ट कर लो। तो 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए और फिर ये जो पांचों बॉल्स है, पांचों बॉल्स वो खाली एक बच्चे को जाएंगी, 1/5। तो आप बोलेंगे कि ये प्लस क्यों किया? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ही वो है, क्योंकि जब मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया था जिसको बॉल्स ना मिले, ठीक है, सपोज इसको, और बाकी 2 को बॉल्स मिले, तब कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज उसमें आ रही थी कि इसको बॉल्स मिले ही ना और सारे बॉल्स इसको चले जाए, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि इसको बॉल्स मिले ही ना और सारे इसको ही चले जाए। जबकि मैंने एक बच्चे को बॉल ना मिलने की पॉसिबिलिटीज ली थी और 2 बच्चों वाली भी पॉसिबिलिटीज उसमें आ गई, इसलिए वो ऐड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। मैं इसका एक जनरल फॉर्मेशन या नोटेशन भी दे दूंगा आपको। तो फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। 243 -3 × 32 96
और 3c2 इज़ 1 और तो 3 इंटू 1 3, सो 243 माइनस 93, ये भी आ गया देखो 150 वेज। ठीक है, तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फंडा मैं आपको फॉर्मूला में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे n बॉल्स है और यहाँ पे r स्टूडेंट्स है और आपको एटलीस्ट 1 बॉल देना है हर एक स्टूडेंट को, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? ये n बॉल्स r स्टूडेंट को कैसे दिए जा सकते हैं? पहला बॉल r स्टूडेंट को, दूसरा बॉल r स्टूडेंट को, तीसरा बॉल r स्टूडेंट को, r⁴n। ठीक है, पहले के लिए r, दूसरे के लिए r, तीसरे के लिए r, ऐसे सबके लिए r⁴n हो गया। फिर आप एक बच्चे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, r में से एक बच्चे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी आपके पास बॉल्स जो है n बॉल्स है, बट बच्चे अभी आपके पास कितने हैं? r बच्चे नहीं है, r-1 बच्चे है, बिकॉज एक बच्चे को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसको बॉल ही नहीं मिल रही, तो ये r-1⁴n हो जाएगा। ठीक है, r-1⁴n, बिकॉज ये जो बॉल है वो फिर r-1 बच्चे को, दूसरी बॉल r-1 बच्चे को, तीसरी बॉल r-1 बच्चे को। अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आगे करते जाओ। rc2 r-1 की जगह r-2⁴n, फिर माइनस rc3 r-3⁴n, और ये फॉर्मूला चलता जाएगा बेटा। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला हम याद रख ले तो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, बिकॉज ये 1-to-1 फंक्शंस निकालने भी बहुत काम में आता है। आप बोलेंगे इसके लिए अप्लाई करके दिखाओ, n की जगह 5 डालो, r की जगह 3 डालो, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन था, और करते हैं। r⁴n मतलब 3⁵ माइनस rc1 माइनस 3c1, 3 माइनस 1⁵ प्लस 3c2 और फिर 3 माइनस 2⁵ और फिर माइनस 3c3, और क्या हो जाएगा 3 माइनस 3⁵। अगर आप शॉर्ट में देखें इसे तो 3⁵ माइनस 3c1 2⁵ प्लस 3c2 1⁵, और आगे तो 0 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने के बाद 150 वेज आ ही रहा है। इस तरीके से देखिएगा, हमने बहुत आसानी से दोनों तरीकों से ये सेम क्वेश्चन कर लिया है जिसका आंसर 150 वेज आता है। पहला तरीका ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ही बढ़िया है, दूसरा तरीका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन बहुत पसंद, सोल्यूशन नहीं बोलूँगा, दो तरफा मतलब दो तरीके का सॉल्यूशन बहुत पसंद आया रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।